प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो देखिए कि पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक संयोजन के दो नियम पढ़ लिए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और शीतल अनुपात का नियम। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको इसी तरह के हमारे पास 11th क्लास तक हम 3 नियम और भी पढ़ेंगे। तो देखिए कि इन नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने जो है एक सिद्धांत दिया था, जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब डाल्टन ने ये कहा था कि पदार्थ बेशक किसी भी रूप में हो, चाहे वो तत्व के रूप में हो, चाहे यौगिक के रूप में हो, चाहे वो मिश्रण के रूप में हो, ये बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ जो है, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। और वो सूक्ष्म कण जो है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। कि जैसे हमारा जो मकान है छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है ना, ठीक है। उसी तरह से डाल्टन ये मान के चलता है कि पदार्थ वैसे किसी भी रूप का हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। और वो जो कण है, सूक्ष्म कण है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ओके। अब देखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो मेन पॉइंट्स है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो किससे बने होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं, परमाणुओं से बने हुए होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। ठीक, यानी पहला पॉइंट ये है कि जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, वो किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं। अब परमाणु के बारे में इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि परमाणु जो है अविभाज्य का मतलब जिसका और छोटे टुकड़े ना किए जा सके, और ऐसे सबसे छोटा कण है। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय न तो इसमें नए परमाणु बन सकते हैं और न ही कोई परमाणु जो है वो खत्म हो सकता है। उससे अगला पॉइंट जो है, दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। कि यदि एक हमारे पास कोई तत्व है तो उसके सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है और उसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आयरन है, लोहा है, लोहे के जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान आपको एक जैसा मिलेगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे मिलेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सोना है, सोना जो धातु होती है जिसके आभूषण बनाते हैं, उसके जितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान एक जैसा मिलेगा। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अब जैसे अगर हम एक लोहे का परमाणु और एक सोने का परमाणु इनको कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो आपको अलग अलग मिलेगा और इनका रासायनिक गुणधर्म भी आपको अलग अलग ही मिलेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा यही था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न ही होते हैं। ओके। अब ये कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी जब परमाणु आपस में मिलते हैं अलग अलग तत्वों के, तो उससे क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, जल का यौगिक बना लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या में, जैसे 2:1 में मिलकर के
दो भी एक छोटी संख्या है, एक भी एक छोटी पूर्ण संख्या है, तो इसी तरह से आपस में पूर्ण संख्याओं में, छोटी पूर्ण संख्याओं में आपस में संयोग करके जो है यौगिक बना लेते हैं। अब आगे कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट में ये कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास एक यौगिक है, जैसे पानी ही एक यौगिक है, तो इसमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो संख्या के अनुसार अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी इनकी जो सापेक्ष संख्या है और इसका प्रकार है, यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 ही प्रकार के आपको परमाणु मिलेंगे, ठीक, तीसरे प्रकार का नहीं मिलेगा। यानी इसमें परमाणु भी निश्चित है और इनकी संख्या भी क्या है, निश्चित होती है एक यौगिक के अंदर। तो यही बात इन्होंने कही है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों को एक्सप्लेन करता है, उनकी व्याख्या करता है। तो अगर आप यहाँ पर पहले 2 पॉइंट्स पर ध्यान दें, इन्होंने पहले पॉइंट में तो ये कहा है कि कोई भी पदार्थ जो है वो किससे बना हुआ होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से बना हुआ होता है, ठीक। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही पैदा किया जा सकता है। यानी पदार्थ किसका बन गया, परमाणु का बन गया। और परमाणु जब नहीं ही पैदा होंगे, नहीं नष्ट होंगे, तो जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो भी देखो नेचुरल सी बात है, न तो पैदा किया जा सकता है, न ही उसका विनाश हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पहले 2 जो पॉइंट्स हैं डाल्टन परमाणु सिद्धांत के, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स देखें तो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर मतलब आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। और यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या तथा प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये निश्चित अनुपात के नियम को या स्थिर अनुपात के नियम को, स्थिर अनुपात के नियम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों बातें मैंने आपको अभी समझाई हैं, ये आपको एनसीईआरटी बुक में प्रश्न के रूप में भी पूछी गई है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित यानी कौन सा पॉइंट ऐसा है जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन करता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, अपने दोनों पॉइंट से लिखने हैं। इसी तरह से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम को व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए थे कि कौन से अभिगृहित इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य कमियां कौन कौन सी हैं। हालांकि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने जो है द्रव्यों की संरचना का अध्ययन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सिद्धांत था। लेकिन फिर भी देखिए कोई भी सिद्धांत हो साइंस के अंदर कोई न कोई कमी उसमें रह जाती है, और जैसे कमियां निकलती कि उसमें सुधार होता है तभी जो है साइंस में विकास होता है। तो जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट था द्रव्यों की संरचना का अध्ययन करने में, लेकिन फिर भी इसमें जो कमियां हैं वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक बात बताई थी कि परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है, लेकिन बाद में हमें ये पता लगा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं, कि आधुनिक शोधों से हमें ये पता लगा था कि परमाणु जो है वो विभाज्य कण है। ये और 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो अभी तक अगर हम बात करें तो परमाणु के अंदर लगभग 32 प्रकार के कणों की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी जो हम 9th क्लास में हम स्टडी करेंगे वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की ही बात करेंगे हम।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो एक विभाज्य कण है, और वो फर्दर जो है 3 छोटे छोटे कणों से, और बेसिक मूल कण यही माना जाता है कि 3 मूल कणों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा था, तीसरा पॉइंट जो डाल्टन परमाणु सिद्धांत का आप ऊपर देख सकते हैं कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। अब यहाँ द्रव्यमान वाली बात जो है ना फिट नहीं बैठती। अब जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन में 2 तरह के परमाणु मिल जाते हैं। कुछ परमाणु तो ऐसे हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है, और कुछ ऐसा है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14। परमाणु द्रव्यमान हम आगे पढ़ेंगे अभी, यानी अभी आप इसको ये समझ सकते हो कि इसके परमाणु का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वही परमाणु द्रव्यमान होता है। कईयों का 12 इकाई होता है, कईयों का 14 इकाई होता है, यानी दोनों परमाणु किसके हैं, एक ही तत्व के, लेकिन इनका द्रव्यमान तो अलग अलग हो गया, ठीक। लेकिन इन्होंने कहा था कि परमाणुओं का द्रव्यमान जो एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हमें मिलते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। ओके। अब यहाँ चौथा पॉइंट देखिए, ये कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैल्शियम और आर्गन की, किसकी, कैल्शियम और आर्गन, ये 2 तत्व हैं। तो कैल्शियम के तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी 40 है, और आर्गन के अंदर भी जो परमाणु है उसका द्रव्यमान भी 40 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बात तो जो है सेट नहीं बैठी इसकी, ठीक। तो यहाँ पर ये भी क्या है, कमी है। तो इस तरह से अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका भार समान हो उसको हम कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं, समभारिक। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 जो शब्द हैं आपको यहाँ आज नए सिखाए हैं, एक तो समस्थानिक और एक समभारिक। समस्थानिक का मतलब है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो, एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो वो तो होते हैं समस्थानिक, और अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान क्या हो, समान हो, वो होते समभारिक। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार वाले, ठीक। समस्थानिक यानी जो एक ही स्थान पर आए, यानी एक ही तत्व में आए, ठीक। समझ गए बात को। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो वो समस्थानिक, और अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान समान हो वो क्या होता है, समभारिक होते हैं। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसके जो है सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से और सीरियल वाइज ही याद करना है। यानी कि आपने उठाया, छठे को उठा के पहली जगह याद कर दिया, लिख दिया, दूसरे को उठाया छठी जगह रख दिया, ऐसे मर्जी नहीं चलेगी आपकी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पूरे इसको सीरियल वाइज ही लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको विभिन्न इसी डाल्टन परमाणु सिद्धांत के आधार पर जो है आपको ये बताऊंगा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हम करेंगे, और फिर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के जो संकेत है और परमाणु द्रव्यमान जिसकी हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे थे, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।